हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने टाइप ऑफ सेट्स पढ़ा था, सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी है। आज हम समुच्चय संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। समुच्चयों पर कौन कौन सी संक्रियाएं अप्लाई की जा सकती है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन है संघ, जिसको हम बोलेंगे यूनियन। पहली कंडीशन है यूनियन, दूसरी कंडीशन है इंटरसेक्शन एंड तीसरी कंडीशन है डिफरेंस। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो जो पहला ऑपरेशन है संघ समुच्चय या फिर यूनियन ऑफ सेट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास यदि कैपिटल ए व कैपिटल बी दो सेट्स गिवन है हमारे पास। क्लियर है स्टूडेंट्स? भाई कैपिटल ए और कैपिटल बी दो हमारे पास समुच्चय दिए हुए हैं, तो उनका समुच्चय जो होगा वो संघ समुच्चय को ए यूनियन बी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। भाई किस नोटेशन क्या लेंगे हम? ए यूनियन ऑफ बी। यहाँ पर यूनियन किसको शो कर रहा है? संघ को। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी, जिसकी डेफिनेशन होगी, जहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा? एक्स। और एक्स किसका एलिमेंट है? ए का। ओवर, या फिर हम बोलेंगे या एक्स किसका एलिमेंट है? बी का। क्लियर है स्टूडेंट्स? भाई एक्स ए का एलिमेंट हो सकता है, एक्स बी का एलिमेंट हो सकता है, या फिर एक्स ए तथा बी दोनों का एलिमेंट हो सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हम यूनियन में जो एलिमेंट होगा वो या तो ए का एलिमेंट ले सकते हैं हम, या फिर बी का, या फिर ए तथा बी दोनों का एलिमेंट ले सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? जैसा कि हम इसका वेन डायग्राम बनाएं, तो जैसे कि हमारे पास एक कैपिटल ए जो सेट है उसमें ए बी सी एंड डी एलिमेंट है। कैपिटल बी सेट है, उसके अंदर हमारे पास दे रखे हैं कैपिटल सॉरी स्मॉल ए बी ई एंड एफ। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो जैसे देखिए हमारे पास जो सबसे पहले तो जो हम वर्ग बनाएंगे, सबसे पहले ये किसको शो कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर सेट ए और सेट बी से डिनोट कर दिया सर्किल से। भाई ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर ए एंड बी कैपिटल ए में भी है एंड स्मॉल ए एंड बी कैपिटल बी में भी है। तो यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट है वो तो ए एंड बी हो गए, और बाकी सी एंड डी एंड ई एंड एफ। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इनका यूनियन क्या हो गया? यूनियन मतलब जितने सारे एलिमेंट इन दोनों के अंदर हैं उनका जो कलेक्शन है। तो कलेक्शन क्या हो गया? ए बी सी डी ई एंड एफ। टोटल 6 हो गए ना यहाँ पर। भाई यहाँ पर हमारे पास 8 एलिमेंट थे, तो 2 एलिमेंट तो कॉमन आ रहे हैं हमारे पास, तो बचे कितने एलिमेंट? भाई ए बी ई एफ एंड सी एंड डी। तो ये हमारे पास क्या हो गए? इसका यूनियन हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यूनियन को हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स, या फिर जो भी सेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब का कलेक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हमारे पास ये यूनियन की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यूनियन या फिर संघ समुच्चय के जो गुणधर्म है वो हम पढ़ेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? ए यूनियन ऑफ ए। ए का ए के साथ ही यूनियन कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कैपिटल ए। क्यों? क्योंकि भाई ए के अंदर तो एलिमेंट तो सेम है ना, और सेम एलिमेंट को तो हम एक ही बार काउंट करेंगे यहाँ पर। तो ए यूनियन ऑफ ए इज इक्वल टू ए। तो इसको हम बोलेंगे वर्ग सम नियम। क्लियर है स्टूडेंट्स? सेकंड कंडीशन है हमारे पास ए यूनियन ऑफ ए डैश। किसके बराबर होगा? यू के बराबर। कैसे भाई? जैसे कि हम यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट है। क्लियर है? यहाँ पर ए है। अब हमें जो बनाना है ए डैश। अब ए डैश क्या होता है? यू माइनस ए। क्योंकि यूनिवर्सल सेट में अगर हम ए को माइनस कर दे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए का पूरक, या फिर ए डैश को शो करते हैं। अब जब इस ए डैश और ए का हम यूनियन करेंगे, क्लियर है स्टूडेंट्स,
तो देखिए किसके बराबर आएगा, क्योंकि ए डैश के अंदर तो कौन से एलिमेंट हो गए, जो बाहर वाले एलिमेंट है, यू को माइनस किया। क्लियर है भाई, यू में से ए को माइनस कर दिया ना, तो ये तो ए डैश हो गया। बचा कौन सा, ए, तो ए के साथ यूनियन लेंगे तो ये बीच वाला ए हो गया। अब दोनों का यूनियन कर रहे हैं तो कलेक्शन ये टोटल आ गया ना हमारे पास, और ये क्या बन गया हमारे पास, यूनिवर्सल सेट यू। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कंडीशन देखो, ए सबसेट है किसका, सी का, एंड बी सबसेट या बराबर है किसका, सी का। तो दोनों का यूनियन भी किसके बराबर या सबसेट होगा, सी से सबसेट होगा। क्यों भाई, क्योंकि देखो ए के अंदर सपोज करो 1 एंड 2 एलिमेंट है। क्लियर है, बी के अंदर 2 एंड 3 है, बट सी के अंदर कौन से एलिमेंट हो गए, 1 2 एंड 3। जैसे इनका यूनियन करेंगे ए और बी का, तो 1 2 3 आ गए, और सी में भी 1 2 3 है, तो इसका सबसेट या फिर इसके बराबर हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास सेकंड केस हो गया, थर्ड केस हो गया सॉरी। फोर्थ कंडीशन है, ए का यूनियन अगर हम फाई से करेंगे, तो फाई तो कौन सा हो गया भाई, रिक्त समुच्चय। क्लियर है, और उसका यूनियन ए के साथ करेंगे तो ए ही आ जाएगा, इसको बोलेंगे आइडेंटिटी या फिर तत्समक। फिर हमारे पास पांचवी कंडीशन, ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए। क्यों, क्योंकि ए को बी के साथ प्रोडक्ट करवाओ या फिर बी को ए के साथ करो, यूनियन प्रोडक्ट करवाओ। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्योंकि यूनियन क्या होता है, कलेक्शन ही तो है, तो ए का बी से कलेक्शन करो या बी को ए से कलेक्शन करो, तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर क्रम विनिमयता। सिक्स कंडीशन है, ए सबसेट है किसका, ए यूनियन बी, एंड बी सबसेट है किसका, ए यूनियन बी। क्लियर है स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि ए देखो हमारे पास जो भी है या तो बी के बराबर हो गया या बी से छोटा होगा, मगर जैसे ही दोनों का कलेक्शन करेंगे तो यूनियन से तो छोटा ही आ गया। सपोज करो ए के अंदर एक और 2 एलिमेंट है, और बी के अंदर है हमारे पास 3 और 4। दोनों का जो कलेक्शन किया, ये ए है ये बी है, तो 1 2 3 4 दोनों के कलेक्शन में 1 2 3 4 आ गए, तो ये तो हमारे पास क्या हुआ भाई, ए यूनियन बी तो आया 1 2 3 4, बट ए ये ए से भी ए ए यूनियन बी से भी छोटा है, और बी ए यूनियन बी से भी छोटा है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो सेवंथ प्रॉपर्टी है, ए सबसेट अगर बी का, इफ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, बी के। ऑब्वियसली होगा, क्यों, क्योंकि जैसे ए के अंदर ले लिया 1 2 एंड 3, एंड बी के अंदर ले लिया हमने 1 2 3 एंड 4। क्लियर है। अब हम जैसे इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 भाई, 1 2 3 4 आएगा, और ये किसके बराबर है, बी के बराबर ही आ रहा है, तो ये बी के बराबर हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है, ए यूनियन बी और यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी, इसको बोलेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साचार्य नियम। अब देखिए यहाँ पर साचार्य नियम को हमें सेटिस्फाई करना है कि ये दोनों बराबर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी वैल्यू अगर कोई भी थ्योरम आपके पास एग्जाम में पूछी जाती है और दोनों एक दूसरे के बराबर पूछी जाती है, तो आपको क्या करना है, एक बार दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दो। कहने का मतलब क्या है, एक्स को इसका एलिमेंट लेके चलेंगे और इसका दिखा देंगे तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। सिमिलरली एक्स को इसका एलिमेंट लेके चलेंगे और इसको दिखा देंगे तो यहाँ पर बी सबसेट ए हो जाएगा। तो दोनों से लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के अगर सबसेट हो तो क्या होता है, वो बराबर होते हैं। तो देखिए, माना x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन एंड सी। देखिए यहाँ पर अगर कुछ क्रॉस प्रोडक्ट होता तो हम 2 कोऑर्डिनेट में लेते हैं इसको, x एंड y के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, केवल संग यूनियन प्रॉपर्टी दे रखी है, तो यहाँ पर x ही लेट करेंगे। जैसे सपोज करो a क्रॉस b दे देते हैं यहाँ पर, तो हम क्या लेते हैं, x एंड y लेते हैं वहाँ पर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए x बिलोंग्स टू ए, फिर ओवर। क्यों, क्योंकि देखिए जहाँ पर यूनियन आता है वहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लेंगे हम, ओवर का यूज़ करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। ओवर किसको शो करता है, या तो x ए का एलिमेंट है या फिर x बी यूनियन सी का, या फिर दोनों का। भाई यही कंडीशन कहलाती है हमारे पास। तो ओवर x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी आ रहा है, मतलब x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी। देखिए ब्रैकेट है,
तो हम ब्रैकेट को इस पे ले सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी। तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी लिख सकते हैं, यहाँ पर बीच में और प्रॉपर्टी है और x बिलोंग्स टू सी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए यूनियन और ब्रैकेट एंड यूनियन ऑफ सी। तो देखिए ये हम x को इसका एलिमेंट लेके चले, x इसका एलिमेंट दिखा दिया, तो ये इसका सबसेट हो गया। सिमिलरली आप क्या करोगे, इसका अपोजिट लोगे कि x को इस बार आप इसका एलिमेंट लेके चलोगे, आपको इसका दिखाना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बिल्कुल x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी ब्रैकेट में और x बिलोंग्स टू सी। इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी। यहाँ से हम ब्रैकेट को इस पे लगा सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी, तो ये b यूनियन सी हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए यूनियन ब्रैकेट b यूनियन सी। कहने का मतलब a यूनियन ब्रैकेट यूनियन ऑफ c सबसेट हो गया a यूनियन ब्रैकेट में b यूनियन c का। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन से लिखते हैं, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास संघ या फिर यूनियन ऑपरेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद में हमारे पास आता है सर्वनिष्ठ समुच्चय या फिर इसको बोलेंगे हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो सेकंड ऑपरेशन है हमारे पास इंटरसेक्शन या फिर सर्वनिष्ठ बोलेंगे उसको। देखिए समुच्चय ए व बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय को ए इंटरसेक्शन बी से निरूपित करेंगे, मतलब इंटरसेक्शन का साइन लेंगे हम। क्लियर है स्टूडेंट्स? अतः ए इंटरसेक्शन बी में समुच्चय ए तथा बी दोनों के उभयनिष्ठ मतलब कॉमन एलिमेंट होंगे। वहाँ पर कॉमन एलिमेंट को एक बार लेते थे यूनियन में और बाकी सबका कलेक्शन कर देते। यहाँ पर क्या लेंगे, केवल कॉमन एलिमेंट आएंगे। कहने का मतलब इसका वेन डायग्राम बनाएं तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, बीच में क्या आएगा, एंड। वहाँ पर और था मतलब किसी का भी हो सकता है, यहाँ पर एंड मतलब x बिलोंग्स टू बी, ए में भी होना चाहिए एंड बी में भी होना चाहिए। देखिए इससे हम एग्जाम्पल से पढ़ते हैं कि ए के अंदर हमारे पास कैपिटल ए सेट लिया, उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट दे रखे हैं स्मॉल ए बी सी एंड डी। इसी प्रकार बी में सी डी ई एंड एफ, दोनों का जैसे इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट देखो ए सी एंड डी ए में भी है एंड सी एंड डी बी में भी है, तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट क्या आ गया, सी एंड डी। अगर वेन डायग्राम बनाए तो ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया। यहाँ पर ए एंड बी देखो कॉमन एलिमेंट है तो दोनों को इंटरसेक्ट करवा दो। क्लियर है? अब देखो जो कॉमन एलिमेंट आ गया ये तो हमारे पास क्या आ गया, सी एंड डी, तो यही हुआ हमारे पास। तो ये बीच वाला एरिया कॉमन एलिमेंट इनका इंटरसेक्शन को शो कर रहा है, और ए एंड बी को और ई एंड एफ को सेट ए एंड बी में सेट कर दिया यहाँ पर। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए इसके कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे हम, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, वर्ग सम नियम। कैसे भाई, दोनों में कॉमन एलिमेंट जो ए में है वही ए में है, तो यहाँ पर ए के बराबर आ गया। दूसरा ए इंटरसेक्शन बी करो चाहे बी इंटरसेक्शन ए करो, दोनों बराबर होंगे, मतलब क्रम विनिमय नियम का ये भी पालन करेगा। यूनियन और इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ और संघ दोनों इंटरसेक्शन का क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे, इंटरसेक्शन एंड यूनियन। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके आगे देखते हैं हम ए इंटरसेक्शन ऑफ फाई किसके बराबर होगा, फाई। क्यों? क्योंकि ए तो हमारे पास जो सेट हो गया और फाई हमारे पास रिक्त समुच्चय हो गया, तो दोनों में फाई एलिमेंट कॉमन है ना, क्योंकि रिक्त समुच्चय हमेशा ए में भी होगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, दोनों का फाई के बराबर रिजल्ट आएगा। फिर फोर्थ कंडीशन है ए इंटरसेक्शन यू। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास यू तो ये हो गया हमारे पास, और इसको ये यू हो गया और ये ए हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन कराएंगे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट ए के बराबर ही आएगा, तो ये हमारे पास ए तत्समक एलिमेंट। क्लियर है? फिर इसके आगे है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए का और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा बी का। कैसे? वही एग्जांपल ले लो कोई भी, ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 एंड बी इज इक्वल टू ले लिया हमारे पास 1 एंड 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 1 एंड 2 आएगा। क्लियर है? बट ये सबसेट है ना ए का, छोटा है ना, तो ये हमारे पास इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक बार इसको बी बोल दो और इसको ए बोल दो। क्लियर है? इस बार ये बी बड़ा है तो देखो बी के सबसेट हो गया, तो ये हमारे पास दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। अगली कंडीशन देखो, ए सबसेट अगर बी का इफ एंड ओनली ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होगा ए के। क्यों भाई?
जैसे ए ले लिया हमने 1 2 और बी ले लिया 1 2 और 3। क्लियर है? क्योंकि ए सबसेट है ना, बी से छोटा है ना, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो किसके बराबर आ रहा है भाई? ए के बराबर आ रहा है, क्योंकि 1 एंड 2 आएगा तो देखिए बराबर ए। इसी प्रकार नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है, अगर ए सबसेट है सी एंड बी सबसेट है सी, देन ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा सी का। बिल्कुल सही है, क्योंकि ए में 1 एंड 2 ले लिया, बी में ले लिया 2 एंड 3 एंड सी में ले लिया 1 2 3 एंड 4। जैसे ही देखो इन ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है क्या? और 2 इस सी का सबसेट है तो सी का सबसेट हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू होगा ए इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, साथ सारी ने करेगा सेटिस्फाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 9th आती है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू होगा 5। क्यों भाई? क्योंकि ए तो हमारे पास ये हो गया और ए डैश हमारे पास ये ए हो गया और ये ए डैश हो गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कोई भी एलिमेंट नहीं है इनके अंदर, तो क्या आ गया हमारे पास? 5। तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 5। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन सिद्ध करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। कहने का मतलब क्या है? साहचर्य नियम को सेटिस्फाई करना है। अभी थोड़ी देर पहले यूनियन के लिए दिखाया था, तो हम x को इसका एलिमेंट लेके चलेंगे, इसका दिखा देंगे तो सबसेट हो जाएगा। फिर x को इसका एलिमेंट लेंगे, इसका दिखा देंगे, क्योंकि देखो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है तो x y में चलेंगे नहीं हम यहाँ से। तो देखो x को ए इंटरसेक्शन b और ब्रैकेट के बाहर इंटरसेक्शन ऑफ c। तो देखो x किस में बिलोंग करेगा? इंटरसेक्शन b में। एंड x बिलोंग्स टू c। क्यों? क्योंकि एंड इंटरसेक्शन है तो कॉमन एलिमेंट हो गया ना। इसी प्रकार x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, सॉरी b, एंड ब्रैकेट के बाहर आ गया एंड x बिलोंग्स टू c। यहाँ से हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन ऑफ c। तो यहाँ से आ गया x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन ऑफ c। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी प्रकार आप इसको रिवर्स अप्लाई कर दो, मतलब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c ले लेंगे। तो यहाँ से x इसका एलिमेंट हो गया a का और x b इंटरसेक्शन c के ब्रैकेट में बिलोंग कर गया। तो x बिलोंग्स टू a एंड बीच में आ जाएगा एंड x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। यहाँ से इसको एक साथ ले सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b ब्रैकेट में एंड इंटरसेक्शन ऑफ c, ये इसका सबसेट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से लिख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारी प्रॉपर्टीज खत्म होती है।